नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड ईयर में वोकेशनल सब्जेक्ट एक और लेकर आ चुका हूं मैं। वोकेशनल में अधिकतर छात्र जो है व्यक्तित्व विकास और जैविक कृषि है ना, ये जैविक खेती वाला सब्जेक्ट अधिकतर रूप से लेते हैं, चाहे वो बीकॉम का स्टूडेंट हो, बीएससी का हो या बीए का हो या बीबीए का हो या बीएससी का हो या जो है बीसीए का या बीबीए, बीसीए और बीएचएससी। तो ये 5-6 सब्जेक्ट साथ-साथ चलते हैं, इसलिए थोड़ा-सा नाम मुँह ज़बान पर रटा भी चुका है, थोड़ा-सा गड़बड़ भी हो जाता है बोलने में हालाँकि। लेकिन मैं बार-बार क्यों एक्चुअल में क्या कि बीए प्लेटफ़ॉर्म पर मैं हूँ, तो बीए का ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए बीए फट से निकल जाता है मुँह से। बट बीएससी, बीकॉम और बीबीए, बीएससीए वाले बच्चे भी बुरा ना मानें कि सर आप सिर्फ़ बीए, बीए का बोलते हो, हमारा क्यों नहीं बोलते? तो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। ना चूँकि फाउंडेशन कोर्स और वोकेशनल ये तो सभी में एक जैसा ही होता है ना, सभी में सेम है, बस एक ही ईयर का फ़र्क है। सेकंड ईयर का मैं फिलहाल लेने जा रहा हूँ जैविक कृषि के सब्जेक्ट की। सेकंड ईयर में फाउंडेशन कोर्स के चारों ही सब्जेक्ट पर टॉप 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। जिन दोस्तों को नहीं पता है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। नहीं मिल पा रहे हो तो सेशन के लास्ट तक रुकिए, मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सअप नंबर पर भी फाउंडेशन कोर्स के या ऑल सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर है, आईएमपी क्वेश्चन है, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं मुझसे। चलिए, तो आज चूँकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं जैविक कृषि की प्रक्रिया वाले सब्जेक्ट को, जिसको हम शॉर्ट में जैविक खेती बोल करके अपना काम निकाल लेते हैं। तो बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत आज हम देखेंगे इसमें 15 टॉप कैटेगरी वाले प्रश्नों को। अगर बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़ा तो मात्र ये 15 प्रश्न आप पढ़ के और आपके नैया पार लग जाएगी। जी हाँ, और कॉपी में कितना लिखना चाहिए ये प्रश्न आपको स्वतः ही बता देंगे कि कितनी कॉपी भरनी चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, है ना? वास्तविकता क्या होती है कि यार पेज भरने से बीए में 1 नंबर मिलते हैं क्या? या फिर जितना सटीक होता है उतना लिखते हैं। तो सेशन के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपके एक-एक डाउट को पूरी तरह क्लियर कर दूँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी इस शुभ यात्रा को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, क्या है देख लीजिए। जैविक एवं शुद्ध जैविक खेती किसे कहते हैं? जैविक खेती के उद्भव एवं अवधारणा को संक्षेप में समझाइए। अब इतने मॉडल पेपर मैं आप लोगों को दे चुका हूं ना कि अब मैं बोलने में मुझे अजीब सा लगता है कि क्या बार बार एक ही बात को रिपीट करूं यार, है ना? पता है ना अंडरलाइन कहां पर कर रखा है मैंने? प्रश्न की जो मुख्य टर्म है वहां अंडरलाइन कर रखा है, तो आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो अंडरलाइन वाली जगह पर थोड़े से माइनर सेकंड के लिए रुक करके फिर आगे बढ़िएगा। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि प्रश्न की मुख्य टर्म यही है जहां अंडरलाइन कर रखा है। तो सारे प्रश्नों में जहां जहां मुख्य टर्म होगी वहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो अंडरलाइन जहां कर रखा है उस पर फोकस कीजिएगा कि आपको जब प्रश्न की तैयारी करेंगे तो उस अंडरलाइन वाले शब्द पर फोकस करना है आपको, है ना? तो इस प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न क्या है कि जैविक एवं शुद्ध जैविक खेती अंडरलाइन कर रखा है, ये मुख्य टर्म है आपकी, किसे कहते हैं? आगे है जैविक खेती के उद्भव एवं अवधारणा को संक्षेप में समझाइए। क्लियर हो ना? अगला प्रश्न है जैविक खेती के महत्व एवं लाभ समझाइए। और अथवा में ऐसे भी आप लोग से पूछ सकता है कि जैविक खेती मानव जाति के लिए वरदान है, साबित कीजिए। बात समझ आ रही ना? अगला प्रश्न देखिए, जैविक खेती के कार्य क्षेत्र एवं उसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है एकीकृत या समन्वित कृषि प्रणाली क्या है? इससे प्राप्त लाभ एवं अधिक आमदनी हेतु किए जाने वाले माफ कीजिएगा प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो एकीकृत या समन्वित, अब यहाँ पर देखिए आपको अंडरलाइन नहीं मिली है, तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जैविक खेती के कार्य और मूलभूत सिद्धांत, ये 2 कॉन्सेप्ट आपके मेन हैं। उसके बाद में एकीकृत या समन्वित कृषि प्रणाली। ठीक है, मैं साइड में हो जाऊँगा, जो नोट डाउन करें नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर यार इसको ना जो साइड में होता है ना तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख लीजिए ताकि बाद में आप नोट डाउन कर सकें, या फिर वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए प्रश्नों को। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक-एक प्रश्न की तैयारी बेहतर करनी होगी। तो ये है, इससे लाभ, इसके आमदनी के लिए कौन-कौन से प्रयास आवश्यक होते हैं उनका वर्णन कीजिए। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 5 को देखिए, जैविक कृषि में फसल प्रणाली क्या है? और जैविक कृषि के संबंध में विभिन्न फसल प्रणालियों को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पर फसल प्रणालियों के प्रकार आपको बताने हैं। जैविक कृषि में फसल प्रणाली को समझाने के बाद उसके प्रकार बताने हैं। प्रश्न नंबर 6 है कृषि प्रणाली की एफएसए की अवधारणा को आरंभ करने के लिए अपनाई गई जो प्रक्रिया होती है ना, क्रियाविधि, उसको समझाइए। तो कृषि प्रणाली की एफएसए की अवधारणा को आरंभ करने के लिए कौन सी क्रियाविधि को अपनाया गया है, ये बताना है आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है जैविक खेत का विकास कैसे किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण चरणों और विधियों को समझाइए। तो अब दोस्तों वीडियो को रोक करके या फिर या तो नोट कर डाउन डाउन कर ले प्रश्नों को, या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है जैविक खाद किसे कहते हैं तथा खाद बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जैविक खाद किसे कहते हैं, खाद बनाने की प्रक्रिया। दो कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पूछे गए। प्रश्न नंबर 9 है जैव उर्वरकों के लाभ बताइए। तो जैव उर्वरकों के लाभ कौन कौन से होने वाले हैं तथा जैविक उर्वरकों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी जरूरी है। ठीक है ना, तो दो कॉन्सेप्ट आपसे इस प्रश्न में भी पूछे गए हैं। तो जो बार बार मैं बोल रहा हूँ टर्म कॉन्सेप्ट, इन्हीं की तो तैयारी करना है आपको। प्रश्न की भाषा पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न अलग रूप में आएगा, बदले हुए रूप में आएगा, लेकिन जो टर्म है टर्म यही आने वाली है। इसलिए आप लोग टर्म पर फोकस करके टर्म के उत्तर की ही तैयारी करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 है पादक पोषक। पादप पोषक किसे कहते हैं या पादप पोषक तत्वों के श्रेणीकरण या वर्गीकरण को समझाइए। वर्गीकरण यानी वही टाइप बताना है आपको अलग अलग। प्रश्न नंबर 11 है पादप वृद्धि क्या होती है, इसके चरणों एवं प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। और प्रश्न नंबर 12 है कार्बनिक और अकार्बनिक उर्वरक, दोनों को सेपरेटली समझाएंगे आप लोग। उसके बाद में पौधे इन्हें कैसे ग्रहण करते हैं, अवशोषित कैसे करते हैं, साथ ही पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति और उसके प्रबंधन को अच्छे से समझाइए साधारण शब्दों में। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, एकीकृत कृषि प्रणाली एवं एकीकृत पौध पोषण क्या है, इनके प्रमुख घटक और लाभ बताइए। प्रश्न एकदम सिंपल है, बट टर्म पर तैयारी करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 14 है ग्रामीण गोबर खाद की ग्रामीण खाद या गोबर खाद एक ही बात होती है, क्योंकि गोबर खाद ग्रामीण गांव में ही बन सकता है ना। तो ग्रामीण खाद या गोबर खाद की रचना को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी उपयोग मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्वों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 15 हरी खाद क्या होती है, इसके उपयोग की विधियों, लाभ और सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो अब चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन कर लें, मैं साइड में हूँ। चलिए बढ़े आगे। हाँ, तो 15 प्रश्न आप जो है दीर्घ प्रकृति के तो देख चुके हैं। जो 15 प्रश्न अभी आपने देखे हैं ये दीर्घ प्रकृति के प्रश्न हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लघु प्रकृति के 10 प्रश्नों की, सिंगल टर्म वाले प्रश्नों की, है ना। आपको सभी अच्छे से जानते हैं यार कि 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति को, 10 प्रश्न लघु प्रकृति की मैं हमेशा आपको प्रोवाइड करता हूँ। वो सारा जो एग्जाम सेंटर में सारा पेपर आपके इसके अंदर से ही आ जाता है। तो जिनको डाउट है, जिन दोस्तों को कि सर इससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, ये बस आप देकर के निकल जाते हो तो ये जो जिस प्लेटफॉर्म पर अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है दोस्त। ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि बोला कुछ और जा रहा हो कुछ और रहा हो, नहीं यार। मुझे डिटेल क्लासेस भी लेकर के आना है आपके एग्जाम के बाद। और पिछले 7-8 साल से मैं आपको सर्विस दे ही रहा हूँ। और अब तक जो हर साल मैं आपको मॉडल पेपर देता हूँ 75% है ना, 75% प्लस ही जाता है, उससे नीचे अभी तक नहीं गया मॉडल पेपर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। नहीं यकीन हो रहा ना, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यकीन करें। आप क्या कीजिए, एक सब्जेक्ट जब आपका हो, उस क्वेश्चन पेपर को लेकर आइए, फिर घर पे आकर के ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या वीडियो को सेव करके रख लें। फिर इस वीडियो को प्ले करके देखना, क्वेश्चनों को मैच करके देख लीजिएगा। आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन आपको। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं अपने 10 जो महत्वपूर्ण लघु प्रकृति वाले प्रश्न हैं, ये भी फटाफट ले लीजिए। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं। तो वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद, है ना, इसका अर्थ बताना है, इसकी विशेषता बताना है। दो टर्म आपसे यहाँ पूछी गई है। केचुआ खाद बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल, मशीनरी क्या लगती है बताइए। तो कैसे बनता है ये खाद, उसके लिए आवश्यक है ना जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बताना है आपको। अगला प्रश्न है फसल चक्र किसे कहते हैं, फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 4 में फसल चक्र क्या है, इसके नियम, महत्व और चयन की विधि बताने हैं। प्रश्न नंबर 5 में फसल अवशेष क्या होते हैं, फसल अवशेष के सही उपयोग होने के लाभ बताइए। और प्रश्न नंबर 6 जीवामृत, बीजामृत और संजीवक, है ना, ये 3 टर्म है, तीनों को संक्षेप में आपको इस पर टिप्पणी करना है। प्रश्न नंबर 7 है जैव उर्वरकों की अवधारणा, प्रकार और प्रयोग में सावधानियां। प्रश्न नंबर 8 कवर कवर फसल क्या है, इसके लाभ बताइए। प्रश्न नंबर 9 कृषि प्रणाली दृष्टिकोण क्या है और ये क्यों आवश्यक होती है। प्रश्न नंबर 10 केचुआ खाद तैयार करने की विधि बताइए। तो ये सिंगल सिंगल टर्म वाले छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने हैं, इनको भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन करके रख लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब जैविक खेती से संबंधित कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रहने वाला है। अगर आपने इतने प्रश्नों की तैयारी कर ली, तो मैं पूरी गारंटी से, पूरी संभावना के साथ में आशातीत होकर के बता सकता हूँ कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, और आप 100% 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे पेपर देने के लिए। पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बस जरूरत है आपकी ईमानदारी। अच्छा, इन सब के अलावा अगर आपके पास कंटेंट अच्छा पढ़ने के लिए नहीं है, तो ऐसा कंटेंट मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको दिए हैं उनके आंसर अगर आप चाहते हैं, या फिर इसी टाइप के सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं डिटेल में अगर आपको बताऊं तो 3 तरह के बेसिकली सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं आप लोगों के लिए। एक होता है 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान,
इसमें आप किसी भी एक विषय के आईएमपी क्वेश्चन और उनके आंसर की नोट्स आप ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की नोट्स, ठीक है? और 249 के सब्सक्रिप्शन प्लान में अगर आप आते हैं तो इसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। मेजर के 2 सब्जेक्ट, ठीक है? माइनर का 1, ओपन इलेक्टिव का 1 और 1 वोकेशनल का। ये आप देख पा रहे हैं 249 वाले सब। वही 398 में आपको कॉम्बो पैक होता है जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिलते हैं। इसमें फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट भी मिल जाएँगे और 5 सब्जेक्ट आपके मुख्य सब्जेक्ट भी मिल जाएँगे। कुल मिलाकर के 9 सब्जेक्ट इस कॉम्बो प्लान में मिलते हैं। क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर आप मान लेते कहीं क्या फाउंडेशन कोर्स हो चुका है, तो आप सिर्फ 249 वाला सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सभी तरह के प्लान है यहाँ पर, 249 वाला भी ले लीजिए, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो तैयार हो जाएँगे। लेकिन अगर आप मेन सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, सिर्फ फाउंडेशन लेना चाहते हैं, तो फाउंडेशन भी मिल जाएगा भाई। 149 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कैसे मिलेगा? तो दोनों ही जगह एक ही नंबर दिए गए हैं आपको, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक ही नंबर है 9425115671। इसी नंबर पर जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वाली सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में, कमेंट करके मुझे बताइए अगला कौन सा सेशन देखना चाहते हैं। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सेशन को लाइक करे बिना आपको चैनल छोड़ना नहीं है, वीडियो को बंद नहीं करना है ना? और नेक्स्ट जो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आप सब्जेक्ट देखना चाहते हैं मॉडल पेपर के रूप में, तो मैं जल्दी से उसको लेकर के आऊँगा। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि थर्ड ईयर की क्लासेस आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ ले सकें। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय